इनकलाब जिंदाबाद। लागू करो। बिल आई थी ना, इसके ऊपर जो नियम है कि मतलब सबको, जैसे ओबीसी हो, किसी कास्ट वाइज के आधार पे इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव साहब ने संविधान बनाया था, उसके आधार पर कि सबको समान अधिकार है पढ़ने लिखने का, बातचीत। लागू करो, लागू करो, लागू करो। लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी लागू करो। देश में एक यूजीसी कानून को लेकर कुछ पहले आंदोलन हुआ। सीट खाली है एससी का, 54% सीट खाली है ओबीसी का। ये कानून बड़े बड़े संस्थान में जाइएगा तो वहाँ जातिवाद होता है। यहाँ बैनर में आपको दिख रहा होगा, रोहित वेमुला नाम का एक लड़का जो हैदराबाद का ये लड़का है और ये वैज्ञानिक बनना चाहते थे। तो वह क्या समान जो भी इंसान हो उसको एक जैसा बनाने के लिए, अरे इससे पहले सुनिए, ओबीसी को जोड़ा गया, पहले एससी एसटी के साथ था ही, पर इसमें ओबीसी बिना जांच पड़ताल का कानून पर रोक लगाई है। मैं सिर्फ इस छोटा कानून था, इसको लाया गया था समान अधिकार के लिए, सबों के बीच में समरसता हो। वादी समाज को अच्छा नहीं लगा, स्टे किया है। हम लोग यूजीसी कानून को लागू करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अध्ययन करे, जो सरकार बोलती है फिजूल का बात बोलती है। उन लोगों को लग गया कि गलती तो हम लोग करते ही हैं, भेदभाव हम लोग करते ही हैं, जो मतलब हमको ही भरना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों को लगा कि देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी हमारे देश में एक यूजीसी कानून को लेकर कुछ पहले आंदोलन हुआ और ये कानून है जो मैं इस पत्र को पढ़ा और इस कानून को 14 पेज का ये है, 7 पेज का इंग्लिश में है, 7 पेज हिंदी में। मैंने इन चीज़ों को जब पढ़ा जो है नई दिल्ली में 13 जनवरी 2026 को इनको लागू किया गया था। और जब ये लागू हुआ तो सवर्ण समाज के लोगों को हुआ कि ये सवर्ण विरोधी कानून है। जब इनका उद्देश्य आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा गया है, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, दिव्यांग के आधार पर किसी के अगर साथ भेदभाव होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होंगे। बड़े बड़े संस्थान में जाइएगा तो वहाँ जातिवाद होता है। यहाँ बैनर में आपको दिख रहा होगा, रोहित वेमुला नाम का एक लड़का जो हैदराबाद का ये लड़का है और ये वैज्ञानिक बनना चाहते थे और इसको कॉलेज से जब निकाल दिया गया तो इसे मजबूरी होकर ये आत्महत्या कर लिया। तो यूजीसी कानून को कुछ लोग ने विरोध किया तो उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। फिर ओबीसी समाज के, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने इनको लागू करने के लिए हर जगह हर क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं। उससे फिर बहाल करने के लिए कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बारी बारी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। तो कहाँ क्यों आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है? हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं जो यूजीसी बिल आई थी ना, इसके ऊपर जो नियम है कि मतलब सबको, जैसे ओबीसी हो, किसी कास्ट वाइज के आधार पे इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये बिल आया तो हम सब ने एक इससे पहले एक बिल आया था EWS, हम लोग ने उनका कभी विरोध नहीं किया, पर जब ये यूजीसी आई तो इनका विरोध होना शुरू हो गया। तो विरोध इसका क्यों हो रहा है? इसमें है क्या ये कहीं पे भी होना चाहिए भेदभाव, जात पात के आधार पे भेदभाव नहीं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी जात का वो अपना अधिकार है कहीं पे भी, किसी भी संस्थान में, अच्छे संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का। पर वो जाएगा तो जात के आधार पर वो साइड हो जाओ, एससी हो तुम अलग बैठो, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कभी भी। कुछ लोग करेंगे सवर्ण विरोधी कानून है, ऐसा कौन बोल दिया? EWS क्या, किस आधार पर EWS लागू किया था? उसका है कोई डाटा तैयार किया था पहले EWS लागू हो गया? उसको लागू, इससे पहले हम सब के ओबीसी समाज के लिए ये तो हुआ कि समान जो भी इंसान हो उसको एक जैसा बनाने के लिए। अरे इससे पहले सुनिए, हम पहले बता रहे हैं, हम सब जो जिस वर्ग से आते हैं ना, ये ओबीसी समाज या एससी एसटी समाज हो, जो भी हो, उसको इतना वो नीचे है, उसको सबके समान अधिकार था। मतलब उस टाइम भी उसे, आज से मेरे पूर्वज जो भी होंगे उनके साथ भेदभाव होता था कि तुम ये जात हो, उसको मतलब बैठने नहीं देना था। इसलिए हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव साहब ने संविधान बनाया था, उसके आधार पर कि सबको समान अधिकार है
पढ़ने लिखने का, बातचीत करने का। कोई इंसान, यहाँ एक इंसान होता है, सबको एक जैसा होना चाहिए। पर होता है यहाँ कुछ आदमी है कि जो कि जात के आधार पे कि ये जात तुम हो तो अलग रहेगा, इसको छुआछूत मानता है। ये चीज़ गलत है। यूजीसी बिल में यही चीज़ था, पर हमसे पहले मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उसको लागू होने में 3 साल लग गया था। पर ईडब्ल्यूएस जो आया 24 घंटा भी नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस, आज उसका प्रस्ताव हुआ और 24 घंटे के अंदर वो लागू हो गया। पर उसमें भी क्राइटेरिया कोई उसमें ना समीक्षा हुआ कि कौन आर्थिक से रूप से कमज़ोर है, नहीं है, पर उसका कोई नहीं विरोध किया। सब लोग फायदा ले रहे हैं। हाँ, उसका अभी सभी लोग फायदा ले रहे हैं, पर उसका कोई विरोध भी नहीं किया था। ये ओबीसी समाज या SC ST समाज हो, कोई विरोध नहीं किया। पर अभी यूजीसी बिल जो आया है उसमें कुछ नहीं है। उसमें है सिर्फ कि जो जैसे हम यादव हैं तो हमको ये करने के है कि तुम्हें ग्वारो तुम साइड हो जाओ, तुमको जो है ना ये बोलने पे उसके साथ कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें ओबीसी को जोड़ा गया। पहले SC ST के साथ था ही, पर इसमें ओबीसी समाज हो, जैसे 100 है, तेली है, बनिया जो भी है, सबको जोड़ा गया है। तो इससे उसको तकलीफ हो रही है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए, आप ही बताइए कि क्यों नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप भेदभाव कीजिएगा। कहीं भी अच्छा संस्थान जाइएगा पढ़ने के लिए, आप अभी भी IAS जो बहाल होता है उसमें देखें कितना परसेंट ओबीसी समाज का आदमी है, कितना परसेंट SC समाज का आदमी है, कितना ST समाज का आदमी है। ये तो कोई देखता नहीं है, उसको जो मन होता है वो कर देता है। ठीक है, देखिए, और हमारे पिंटू जी थे और ये अपनी बातों को रखा, और सब लोगों का टाइम लेना है, धीरे धीरे सबका वक्तव्य सुनना है। इस देश में जाति के नाम पर कथा कहने वाला का टीक उखाड़ दिया जाता है, जाति के नाम पर गांव से भगा दिया जाता है। और इस देश में अगर जाति जब तक रहेंगे तब तक देश का विकास नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम सत्यनारायण यादव हुआ। क्यों आप लोग कहाँ जा रहे हैं इस बैनर हम लेके? लोग यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों के लिए छोटा सा एक कानून बनाया गया है, बहुत छोटा सा। इसमें कोई हम लोगों को दिखता नहीं है कि बहुत बड़ा हम लोगों को तोहफा मिल गया, नहीं मिला है। लेकिन अभी जो मना कि जो ये लोग जो कर रहे हैं समता की बात, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। जाति बात तो सर पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। अभी तो देखिए, हम लोग देखे कि यूजीसी का जो बिल लाया गया, बिल लाया भी नहीं गया था, प्रस्ताव दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट उसी जज साहब ने अगले मैंने कहा था कि आप लोग सब सख्त कानून बनाइए, सरकार से कहा था। और जब ये कानून बना के लाया तो इस पर वही स्टे लगा देते हैं। तो यही इसीलिए हम लोग अपना यूजीसी का समर्थन में हम लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। चलिए, हमारा क्या नाम है सर जी आपका? मैं बिंदेश्री मंडल। हाँ, तो क्यों उद्देश्य है आप लोग बैनर एकदम फोटो लेकर घूम रहे, क्या बात है? रोहित वेमुला की संस्थागत मौत हुई थी जी, और उसको बड़े आदमी बनने से, वैज्ञानिक बनने से उनको रोका गया था। उसके बाद जो जस्टिस सभी हैं सूर्यकांत, उन्होंने एक आदेश दिया था कि इस पर सख्त कानून बनाई जाए। और आप जब CGI बन चुके हैं तो उन्होंने बिना किसी बहस का, बिना जांच पड़ताल का कानून पर रोक लगाई है। मैं सिर्फ इस संबंध में 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि देश के अंदर आज भी प्रोफेसर का सीट हो या यूनिवर्सिटी में हो, ST SC दिखता नहीं है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 सीट SC ST OBC का खाली है, उस पर उनका नामांकन नहीं हुआ। प्रोफेसरों की संख्या 82% सीट खाली है, 83% सीट खाली है ST का, 63% सीट खाली है SC का, 54% सीट खाली है OBC का। ये कानून और ये जो अगरा पिछड़ा की बात कर रहे हैं, जो उस सत्ता पर काबिज हैं, जो अभी बैठे हैं, वो इसको कभी भी नहीं जाने देगा। सब जगह पास करिए, वाइवा में छांट देता है। इसके लिए कहीं क्यों नहीं जांच करती है सरकार? वो इस नाम पर छांटता है कि पिछड़ा है, ये जाएगा आगे तो हमारे अधिकार में कटौती होगा, इसीलिए वो छांटता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यूजीसी एक बहुत छोटा कानून था, इसको लाया गया था समान अधिकार के लिए, सबों के बीच में समरसता हो। लेकिन
आज जो सामंती दमन हो रहा है, जो सामंती तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके पक्षधर लोग जो खुद सामंत हैं, जो सामंती व्यवहार के घोतक हैं, वो इस कानून पर स्टे लगवाया है। आज भी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक पासवान जाति की महिला को 55 राजपूत जाति के लोग मिल करके उसको नग्न कर किया है। बीच चौराहे पर कैमरे के सामने उसका साड़ी खोला गया। कहाँ है कानून? कहाँ है मोदी जी? कहाँ हैं सम्राट चौधरी जी? आज नीट छात्रा की हत्या हुई, पटना में सब चीज़ साफ साफ है, लेकिन कानून वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहती है। रोज़ दलित नौजवानों के साथ, नवयुवतियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ओबीसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कहीं इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगत सिंह कॉलेज में एसटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, 1.5 साल से लगातार वो सारे कमीशन में गई, लेकिन आज तक उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मणवादी समाज में अगर ऐसा कोई घटना घटेगी वो एफआईआर होगा कि नहीं? ये इसका जवाब सम्राट चौधरी दें, इसका जवाब नीतीश कुमार दें, इसका जवाब मोदी दें, इसका जवाब अमित शाह दें। ये चुनौती है हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश के जो प्रगतिशील ताकतें उसके लिए भी चुनौती है कि हिंदुस्तान ब्राह्मणवादी रास्ते से बढ़ेगा आगे या वैज्ञानिक तरीकों से आगे बढ़ेगा। अगर विज्ञान को स्थापित करना है तो समाज में ऊंच नीच हटाना होगा, जातिवाद हटाना होगा, जिसको कानून का संरक्षण चाहिए उसको देना होगा, और जिस पर सख्त कानून लागू करने की बात है उस पर लागू करना होगा। इसीलिए यूजीसी हमारे लिए बहुत छोटा है, किंतु यह भी ब्राह्मणवादी समाज को अच्छा नहीं लगा, स्टे किया है। हम लोग यूजीसी कानून को लागू करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे जब तक ये कानून, और इससे भी अच्छी कानून बनाने के लिए हम लड़ेंगे। इस कानून में तो समानता की ही बात किया जा रहा था कि कॉलेज में कोई बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो जाए, तो फिर ये कानून को क्यों सुप्रीम रोक लगा दिए? आप लोग फिर उनके लिए विरोध और समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद जो होता है ना, वो किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ता, वो ब्राह्मणवादी तत्वों के लिए लड़ता है। और वो देख रहा है कि अगर यहाँ समानता हुई फिर समाज में समानता खोजेगा। इस तरह से हमारा जो मनुस्मृति है और उसका जो संविधान है वो खतरे में, और इसीलिए उन लोगों ने पीएलआई डाल करके रोक लगवाया है। अब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि इससे भी सख्त कानून उन तमाम ताकतों पर लगाई जाए जो सामंती तरीके से हमारे ऊपर शोषण दमन करते हैं। सरकार तो कह रही है कि सारी चीज़ खत्म हो गया, सब एक साथ बराबर है, संविधान में तो ये संविधान में नहीं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार में जो सामंती दबदबा चल रहा है, अभी तो समस्तीपुर में मारा गया, हमारे ही लोगों को मारा है, बहुत सारे चंपारण में, बेतिया में, सारे जगह पर मारा गया है। उसका सरकार अध्ययन क्यों नहीं करती है? उसका सरकार अध्ययन करे। जो सरकार बोलती है फिजूल का बात बोलती है, वो ऐसा ही बात है जैसे कि 15 लाख रुपये की बात कहा गया था, वो ऐसा ही है कि हम 15 लाख रुपया देंगे, ऐसा ही इस कानून के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पास कोई ना जमा खर्च है, ना कोई डाटा है, ना कुछ है, वो सिर्फ बोलने के लिए है, भरमाने के लिए है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए सबको भरमाते रहते हैं। चलिए देखिए और लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है सर जब? मेरा नाम सुशील कुमार भारती। क्यों आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? यूजीसी कानून से क्या तकलीफ हुआ? देखिए, कुछ बंद हो गया, फिर आप लोग समर्थन कर रहे हैं? यूजीसी कानून जो है, इसमें जो है सभी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और इसको लागू नहीं होना देना चाहता है। ये एनडीए की सरकार जो है इसको लागू नहीं होना देना चाहता है और इसके खिलाफ हम लोग जो है प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी को भी लाए, लोग तो काहे न मान रहा है? देखिए, धर्म से लेना देना कुछ नहीं, शिक्षा अपने जगह पर है। इसमें जो है हर जाति के लोगों को हर संस्थानों में पढ़ने का अधिकार है और इस अधिकार को ये छीनना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपकी सरकार बात मानेंगे? इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे।
हमारा जो रास्ता होगा, आंदोलन का जो रास्ता है, उसको अख्तियार करेंगे। क्या नाम है सर जी? सिकंदर यादव। क्यों आप लोग घूम रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये जो यूजीसी कानून बना है, इसमें SC ST OBC को जो थोड़ा सा अधिकार मिला है वह उन लोगों को पचा नहीं। इसमें तो यह नियम बनाया गया है कि इसका जो उल्लंघन करेगा, जो भेदभाव करेगा जाति के नाम पे, उसको जो है पहली बार 10 लाख रुपए जुर्माना करेगा। दोबारा अगर करता है तो 30 लाख से 75 लाख तक का जुर्माना होगा। ये उन लोगों को लग गया कि गलती तो हम लोग करते ही हैं, भेदभाव हम लोग करते ही हैं, जुर्माना हमको ही भरना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों को लगा कि ये नियम अगर रहेगा तो हम लोग जुर्माना भरते रहेंगे। इसीलिए उन लोगों को हुआ कि नहीं, इस कानून को हटाइए। यहाँ तो समानता की बात है, हम लोग सब एक साथ पढ़ते लिखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन तकलीफ़ तो है, वो लोग OBC के साथ ऐसा व्यवहार करता है, SC के साथ ST के साथ जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव वो लोग करता ही है। अगर करता नहीं है तो उन लोगों को तकलीफ़ क्या हुआ? अगर ये कानून लाया गया उनको दिक्कत क्या हुआ? क्यों उसके विरुद्ध खड़ा हो गया? इसलिए हम लोगों का ये राय है कि हम लोग ये अधिकार लड़के लागू करवाएंगे सरकार से। हम लोग सड़क पर लड़ाई के लिए उतर चुके हैं और जब तक लागू नहीं होगा लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बोलिए तो बोलेंगे। हाँ ठीक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा रेणु देवी नाम है। क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकता है? UGC क्यों समर्थन में आप लोग हैं? कुछ लोग ने विरोध किया। देखिए, इसलिए हम लोग आज उतरे हैं कि आज जो सब साथी ने बताया और हम वो नहीं दोहराना चाहते हैं, हम थोड़ा अथी करना चाहते हैं कि आज देख रहे हैं कि देश तो संविधान पर चलता है और संविधान रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग मांग करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान बनाया, तमाम समाज को निहित करके, तमाम वर्ग को चिन्हित करके उन्होंने मतलब संविधान को बनाया है। तो संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति संविधान देख रहे हैं, मतलब नहीं दिख रहा है कि संविधान ये ख़त्म कर रहा है, लेकिन लागू कर रहा है संविधान। इसको ख़त्म करने का जो अथी है उसका योजना चल रहा है। देख रहे हैं कि SC SC का जो साथियों ने रखा तो ये तमाम बाबा साहब का अम्बेडकर में निहित है और हम लोगों का अधिकार है। हम लोग मांग करते हैं कि हमको ये चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर इसका संविधान रहेगा तो लोग मांग करेगा ही, मांग करेगा तो हमको देना ही पड़ेगा। इसलिए संविधान को खत्म कर। देख रहे हैं कि आज जो नीट के छात्राओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि आत्महत्या किया गया है, आत्महत्या किया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ खगड़िया में 4 साल बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और कहा जाता है कि महिलाएं जो है बहुत तरह का कि इस तरह के कपड़े पहनते हैं भड़काऊ, इसके चलते मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मतलब इसका जो चरित्र है, सत्ता का जो चरित्र अभी जो देख रहे हैं कि मोदी का जो ये हुआ है, सब जगह हत्या बलात्कार है, इस पर ही चुप रहते हैं। अगर जहाँ भी लोग महिलाएं या पार्टी के लोग खुलकर इसको विरोध करते हैं वहीं उसका न्याय मिलता है, ऐसे न्याय नहीं मिलता है। और कहा भी गया है, मतलब हम देख रहे थे एक दिन मोबाइल, उस पर कहा गया है कि कम से कम इस तरह के घटना को थानों में लिया जाए। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ या कहीं महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है, दलितों को मतलब अति क्या प्रत्यार्पण किया गया, इस तरह का कम केस लिया जाए और कम से कम दिखाया जाए केस लेके। तो रोज़ घटना घट रही है, ऐसा नहीं है कि रोज़ घटना घट रही है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे कम करके दिखाओ, उसको भगा दो, मार के हटा दो। तो क्या करना चाहती है सरकार, क्या संदेश देना चाहती है कि दलित और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है और बढ़े? तो इसलिए महिलाएं खुद आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रही है, जहाँ जहाँ से न्याय मिल रहा है। ऐसा बात नहीं न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिल रहा है और महिलाएं समझ रही है, इसका जो है सत्ता का चरित्र भी समझ रही है कि क्या मतलब करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो इसका जो मोदी हो या नीतीश कुमार, देख रहे हैं कि महिलाओं का पूरे बिहार में हम लोगों का महिला संगठन का इसके खिलाफ में
प्रदर्शन हुआ, मार्च हुआ, महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब खींच के मतलब उसे ठीक स्टेज पर करा। इस तरह से उसका जो देखा जाए किस तरह से महिलाओं के प्रति उसका रवैया है, जब मुख्यमंत्री का इस तरह से रवैया रहेगा तो आम लोगों और पुलिस का क्या अथी होगा। बिल्कुल। तो इन तमाम सवाल लेकर हम लोग जो सड़क पर है उतरे मार्च हैं। निकाले हैं। देखिए, नमस्कार, मैं नीरज कुमार और देख रहे थे यूजीसी कानून के समर्थन में जो है आज खरीक प्रखंड के बगड़ी से जो है और खरीक चौक तक 3 किलोमीटर की इन लोगों की यात्रा होंगे। और यूजीसी समर्थन में जो है ये सारे लोग आज उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। पटना में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी हुआ, हर जगह यूजीसी के समर्थन में आंदोलन लोग कर रहे हैं। कुछ पहले समाज के लोगों ने इनका विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गया है। जो 18 को सुनवाई होंगे उनको लेकर तमाम सारे लोग ने आंदोलन कर रहे हैं। तो इस वीडियो पर आप क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यह और समानता का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। यह और समानता का अधिकार है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुलडोजर राज चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बुलडोजर राज चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैकल्पिक व्यवस्था के बिना गरीबों का गुजारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यह और समानता का अधिकार है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूजीसी लागू करो, लागू करो।